गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हम आपके लिए लंगर घर से जुड़ी एक जरूरी सूचना लेकर आए हैं। कृपया इसे अंत तक जरूर सुनें। संगत जी, अगर आप डेरे में लंगर खाते हैं, डेरे जाते हैं, कभी आपने बाबा जी का लंगर छका है, तो ये खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाली है। संगत जी, डेरे के लंगर घर में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। डेरे वालों ने एक फैसला लिया है। आपको पता ही है, जब संगत डेरे जाती है, सत्संग पर जाती है, तो अक्सर हम लंगर जरूर खाते हैं। डेरे में लंगर उस समय से चलता आ रहा है जब बाबा जी महाराज बाबा जयमल सिंह जी गद्दी पर विराजमान थे। उसके बाद अलग अलग संत सतगुरुओं के समय में भी लंगर चलता रहा है और आज भी बाबा जी महाराज की दया से ये लंगर बहुत अच्छी तरह से चलता आ रहा है। लेकिन अब लंगर के संबंध में समय समय पर भी कुछ फैसले लिए जाते हैं और अब भी कई फैसले लिए गए हैं। इस तरह से डेरे के लंगर के संबंध में बहुत बड़ा फैसला लिया जा चुका है। बहुत लोगों को इसके बारे में पता भी है और जिनको नहीं पता तो आज हम बताने जा रहे हैं। संगत जी, वीडियो शुरू करने से पहले एक विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। संगत जी, आपको पता ही है कि रोज़ डेरे में लंगर घर जब बनता है तो अलग अलग जगहों पर जहाँ पर सेवा लगी होती है, जैसे कि गेट पर, फार्म हाउस पर या होशियारपुर फार्म पर, जलंधर फार्म पर, गुरदासपुर फार्म और मोगा फार्म आदि कई जगह पर जो सेंटर हैं, वहाँ पर अलग अलग स्थानों पर भी लंगर पहुँचाया जाता है। फिर जहाँ जहाँ ये सेवा लगी होती है वहाँ भी लंगर घर से लंगर पहुँचाया जाता है। हर एक सेवादार, हर एक बहन और भाई तक बाबा जी की कृपा से लंगर रोज़ पहुँचाया जाता है। रोज़ वहाँ एक निश्चित शेड्यूल चलता है। वहाँ पर फिक्स शेड्यूल रहता है कि मंगलवार को कड़ी बनती है, बुधवार को सफ़ेद छोले, गुरुवार को फिर कड़ी बनती है और शुक्रवार को दाल बनती है। रविवार को भी दाल बनाई जाती है। इस तरह रोज़ ये व्यवस्था काफ़ी समय से चलती रहती है। अब इसमें एक ज़रूरी जिम्मेदारी बन जाती है, वह है कि रोज़ फार्मर पर जो लंगर जाता है, गेटों पर लंगर जाता है, तो लंगर की कोई कमी नहीं रहती, ना ही कोई सीमा है कि आप जितना खुशी से खाना चाहते हैं उतना आप ले सकते हैं। जितनी भी आपने रोटी खानी है उतनी खाइए, वहाँ पर कोई मना नहीं है। लेकिन अब एक ऐसी बात है जिस पर हम सभी को ध्यान देना है। मान लीजिए कि नामदान घर में सेवा लगी हुई है या गेट पर किसी की सेवा लगी है या फार्म हाउस में सेवा लगी है। लंगर वालों को फ़ोन करके पहले ही बता दिया जाता है कि हमारे यहाँ पर कितने सेवादार हैं। उतने ही सेवादारों के लिए वहाँ पर रोटियों का इंतज़ाम कर दिया जाता है। जब वहाँ पर संख्या को लिखवाया जाता है तो वे पूरी बात को नोट करके उसी हिसाब से वहाँ पर लंगर भेज देते हैं ताकि कोई भी भाई या बहन उस लंगर से वंचित ना रह जाए। लंगर दिन में 3 बार आता है। नाश्ता, दोपहर का लंगर और रात का भोजन भी इसी माध्यम से पहुँचता रहता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जितने सेवादार होते हैं उनके हिसाब से हम एक अनुमान लगाकर लंगर में लिखवा देते हैं। मान लीजिए कि 10 आदमी हैं तो हम कह देते हैं कि हमारे पास 10 सेवादार हैं और उसी हिसाब से रोटी और सब्जी को इंतज़ाम कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर समस्या आती है। समस्या ये आती है कि जो लंगर गेट पर या अलग किसी स्थान पर पहुँचाया जाता है, कई बार उसमें से कुछ लंगर बच जाता है और लंगर वालों की खास हिसायत ये रहती है कि जब एक बार लंगर घर से लंगर बाहर चला गया, वह उसे वापस नहीं लेते। वापस ना लेने का कारण ये है कि पूरे दिन उस लंगर का उपयोग हो चुका होता है। उसमें हमारे हाथ लगे होते हैं और उसमें हमारे कीटाणु भी हो सकते हैं, क्योंकि वह जूठा भी हो जाता है। फिर वह कहीं ना कहीं खुला भी पड़ा रह जाता है और कई बार तो खराब भी होने का डर है कि वो पूरे दिन का रखा हुआ रहता है। सुबह की दाल बनी होती है, काफ़ी समय में लगता है इन सब चीज़ों को बनाने के लिए भी काफ़ी समय तक लग जाता है। लेकिन फिर भी हमें सावधानी रखनी चाहिए। हम लोग जब भी सेवा पर जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा लंगर वहाँ पर लिखवा देते हैं कि किसी ने 10 प्रसादे लिखवा दिए, जबकि ज़रूरत केवल 7 की ही थी और 3 प्रसादे बच जाते हैं।
इसलिए या तो अपने साथ लिफाफे लेकर जाया करें ताकि जो भी लंगर बच जाए सारी संगत उसे अपने घर ले जाया करे। और किसी गेट पर अगर दोपहर का लंगर आया और शाम को छुट्टी होने लगी तो दोपहर का लंगर अगर बचा हुआ है तो उसे आप वहाँ छोड़कर मत जाइए, उसे अपने साथ ले जा सकते हैं। आप उसे रास्ते में भी खा सकते हैं। दाल को आप गर्म करके भी खा सकते हैं। कड़ी प्रसादा हो या कोई सब्जी बनी हो, कुछ भी हो, आप उसे अपने साथ ले जा सकते हैं ताकि आप उसे रास्ते में भी खा सकें। क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि जब हम लोग उसे वहीं पर छोड़ देते हैं तो वह गर्मियों में तो खराब भी हो जाता है और उसे फेंकना तक पड़ जाता है। उस लंगर पर बाबा जी की दृष्टि होती है, वह प्रसाद का रूप है। बाबा जी उस पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं। जब हम मालिक का नाम लेकर वह लंगर खाते हैं तो वही लंगर बाद में अगर बच जाए और उसे फेंकना पड़े तो इसमें हमारा ही नुकसान है। संगत जी, ये हमारी सबकी ड्यूटी बनती है कि जो भी लंगर घर में लंगर बनता है उसे कभी व्यर्थ ना जाने दें। ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है और हमारे सेवादारों के जत्थेदारों की भी ये ड्यूटी बनती है। इसलिए हम सभी को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अपने साथ कोई बर्तन या कोई थैला लेकर अवश्य जाएं। अगर सेवा के दौरान लंगर बच जाता है तो उसे आप अपने साथ लेकर आ सकते हैं। अगर वह नहीं बचता तो बहुत ही अच्छी बात है। संगत जी, कुछ लोग जिनको लंगर की महत्ता के बारे में पता है वह बिल्कुल भी एक बूंद तक भी उसमें नहीं छोड़ते हैं। इसी बारे में महाराज जी के समय की एक घटना भी अक्सर सुनाई जाती है। ये महाराज सावंत सिंह जी के समय की बात है। एक अंधा व्यक्ति था। वह कहने लगा कि मुझे इंसान का जन्म मिला है, पिछले जन्म में मैं कौवा था। महाराज जी ने उसे कहा कि तुम चुप करके बैठ जाओ। लेकिन वह कहने लगा कि महाराज, मैंने पिछले जन्म में केवल लंगर की एक रोटी थोड़ी सी ही खाई थी, उसके बाद मैं कोए के रूप में था। लेकिन मैंने अनेक कर्म किए, यहाँ तक कि किसी की आंखें भी नोच डाली, जिसके कारण मैं इस जन्म में अंधा हूँ। लेकिन उस लंगर की एक रोटी ने जो आपकी दया से मुझे मिली थी, उसी कारण मुझे इंसान का जामा प्राप्त हुआ है। हमें भी इंसान का जन्म मिला है। पता नहीं हमने पिछले जन्म में कौन कौन से कर्म किए होंगे। इसलिए हमें लंगर घर की रोटी को प्रसाद के रूप में अपनाना चाहिए और उसे बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। बाबा जी की कृपा दृष्टि उस पर डली होती है। संगत जी, बाबा जी अभी अमेरिका में हैं और बाबा जी ने शनिवार और रविवार दोनों दिन अमेरिका के न्यूयॉर्क के पेंटालुमा शहर में संगत को दर्शन दिए और संगत के साथ सवाल जवाब भी किए। इस दौरान हुजूर जी भी बाबा जी के साथ ही स्टेज पर विराजमान रहे। शनिवार 27 जून के सवाल जवाब भी पहले ही डाले जा चुके हैं और आज हम 28 जून रविवार के सवाल जवाब आपके साथ लेकर आए हैं। एक भाई ने हमारे साथ ये सवाल जवाब साझा किए हैं। एक सवाल के जवाब पर बाबा जी ने जब कहा कि मुझे तो मेरा पंजाब सबसे प्यारा लगता है, तो संगत खुश हो गई थी। सबसे पहले एक भाई ने निवेदन किया कि बाबा जी कई स्थानों पर सत्संग हिंदी में होता है, जबकि कुछ लोग चाहते हैं कि वे पंजाबी में भी हो। इस पर बाबा जी ने बहुत ही सरल शब्दों में समझाया कि जहाँ जिस भाषा को समझने वाले अधिक होते हैं वहाँ उसी भाषा में सत्संग रखा जाता है। यदि किसी स्थान पर अधिकांश संगत हिंदी समझती है तो सत्संग हिंदी में होता है। यदि स्पेनिश बोलने वाले अधिक होंगे तो वहाँ स्पेनिश में होगा। बाबा जी ने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि मैं अभी आप सबसे स्पेनिश में बात करने लगूं तो यहाँ बैठे कितने लोग उसे समझ पाएंगे। इसलिए व्यवस्था वही होती है जिससे अधिक से अधिक लोगों तक संदेश सही रूप में पहुँच सके। साथ ही उन्होंने ये भी फरमाया कि डेरे के नियमों और व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए तथा जिम्मेदार सेवादारों के मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए। इसके बाद एक भाई ने अंग्रेजी में प्रश्न पूछा। उसने कहा कि उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वह हर समय लोगों के सामने एक नकली चेहरा लगाए रहता है। उसे लगता है कि वह अपनी वास्तविक पहचान के साथ नहीं जी पा रहा और हर रिश्ते में बनावटी व्यवहार करना पड़ता है। इस पर बाबा जी ने बहुत सुंदर ढंग से समझाया कि बेटा, आज की दुनिया में बहुत से लोग किसी न किसी प्रकार का मुखौटा पहनकर जी रहे हैं। उन्होंने फरमाया कि यदि तुम अपने
वास्तविक स्वभाव में रहोगे तो भी कुछ लोग तुम्हें आंकेंगे, और यदि दिखावा करोगे तब भी लोग अपनी राय जरूर बनाएंगे। इसलिए दूसरों को खुश करने के लिए स्वयं को बदलने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने आगे फरमाया कि दिन के अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तुम अपने आप से मिलो तो मन में शांति और चैन की नींद सो सको। यदि तुम अपने वास्तविक रूप में जीवन जीते हो तो भीतर का संतोष बना रहता है। इसलिए बनावटीपन छोड़कर स्वाभाविक जीवन जीने का प्रयास करो। इसके बाद एक भाई ने बाबा जी से अनुरोध किया कि बाबा जी आप भी कुछ शब्द संगत के साथ साझा करें। तब बाबा जी ने माइक संभाला और प्रेम पूर्वक संगत को संबोधित किया। कार्यक्रम के अंतिम लगभग 15 मिनट प्रश्न उत्तर के लिए रखे गए, जिसमें बाबा जी ने अलग अलग संगत के प्रश्नों का बहुत ही सहज और प्रेम भरे अंदाज में उत्तर दिया। फिर एक बहन ने बाबा जी का धन्यवाद करते हुए कहा कि वह दिल से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती है। बातों ही बातों में उस बहन ने अपने होने वाले जीवन साथी का भी जिक्र किया। बहन ने कहा कि बाबा जी मैं अपने होने वाले पति को भी सेवा पर लेकर आऊँगी। तो इस पर बाबा जी मुस्कुराए और वे हल्के फुल्के मजाक में बोले कि यह तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अपने पति को संभाल कर रखना, उसको काबू में रखना। ये सुनते ही संगत जोर जोर से हंसने लगी थी। बहन तुरंत ही मुस्कुराते हुए बोली कि बाबा जी अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। ये सुनकर बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि अच्छा, मतलब शादी से पहले ही उसे अपने काबू में कर लिया। इतना सुनते ही पूरा पंडाल फिर से हंसी से गूंज उठा। इसके बाद एक भाई ने मुस्कुराते हुए अपने वैवाहिक जीवन से जुड़ा हुआ एक प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी उन्हें बहुत परेशान करती है। इस पर बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि पहले भी तो कहा था कि सोच समझकर निर्णय लेना, लेकिन उस समय तो किसी की बात माननी ही नहीं थी। अब जब फैसला कर लिया है तो उसका परिणाम भी स्वीकार करना पड़ेगा। संगत इस उत्तर पर जोर से हंसने लगी। इसके बाद एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी मेरा कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि मुझे दोबारा इस संसार में वापस ना आना पड़े। बाबा जी ने उन्हें बहुत ही गंभीरता और प्रेम के साथ समझाया कि ऐसी बातों को अपने हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि ये निर्णय मालिक पर छोड़ देना चाहिए। मालिक जानते हैं कि किस आत्मा के लिए कौन सा मार्ग और कौन सा समय उचित है। उन्होंने आगे समझाया कि मनुष्य अपने अनगिनत जन्मों के कर्मों का बोझ लेकर चलता है। यदि उन सभी कर्मों का फल एक ही जन्म में मिलना शुरू हो जाए तो कोई भी व्यक्ति उसे सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए मालिक अपनी कृपा से कर्मों का भार धीरे धीरे हल्का करवाते हैं। हमारा कार्य केवल भजन सिमरन करते रहना है और बाकी सब मालिक की इच्छा पर छोड़ देना है। फिर एक अन्य प्रश्न भजन सिमरन से जुड़ा हुआ था। किसी ने पूछा कि उनसे नियमित भजन नहीं हो पाता। इस पर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए एक गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि यदि कोई हमें कठिन से कठिन शारीरिक कार्य करने के लिए कह दे तो शायद हम वे भी करने का प्रयास कर लेंगे, लेकिन जब केवल कुछ समय शांत बैठकर हमें सद्गुरु को याद करना है, कुछ समय के लिए शांत बैठकर भजन करने की बात आती है, तब हमारा मन ही सबसे अधिक बहाने बनाने लगता है। बाबा जी ने समझाया कि हमसे केवल इतना ही तो कहा जाता है कि कुछ समय शांत होकर भीतर की ओर ध्यान लगाएं, लेकिन यही छोटा सा अभ्यास भी हमें कठिन लगने लगता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को अनुशासन में लाना आवश्यक है। इसके बाद एक बहन जिन्होंने अपना नाम साशा बताया, उन्होंने बाबा जी से फरमाया कि पिछली बार भी उन्होंने यही प्रश्न पूछा था और आज फिर वही निवेदन करना चाहती हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए बाबा जी से पूछा, आप अमेरिका में आकर स्थायी रूप से कब रहेंगे? बाबा जी ने तुरंत मुस्कुरा कर कहा कि मैं यहाँ रहने नहीं आने वाला। मुझे तो अपना पंजाब ही सबसे अधिक प्रिय है। मैं पंजाब का रहने वाला हूँ और वही मुझे अच्छा लगता है।
फिर इस बहन ने दोबारा कहा कि यहाँ भी कितनी सुंदर जगह हैं, पेंटलुमा है, नॉर्थ कैरोलिना है और भी बहुत कुछ है। इस पर बाबा जी ने बड़े ही प्रेम से कहा, हमारे पास भी मोगा है, लुधियाना है, फिरोजपुर है, जालंधर है। यह सुनकर संगत हंसने लगी थी। फिर बाबा जी ने पंजाबी में कुछ कहा तो साशा ने मुस्कुराकर कहा कि बाबा जी मुझे पंजाबी अच्छी तरह समझ नहीं आती। इस पर बाबा जी ने हंसते हुए उत्तर दिया, कोई बात नहीं, बाद में अपने पति से पूछ लेना, वह तुम्हें पूरी बात समझा देंगे। इसके बाद इस बहन ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि उनका मन बहुत जल्दी भटक जाता है और वह पूरी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाती। बाबा जी ने उन्हें समझाया कि सबसे पहले प्रयास करना आवश्यक है। यदि इंसान ईमानदारी से कोशिश ही नहीं करेगा तो आगे कैसे बढ़ पाएगा। निरंतर अभ्यास और प्रयास से ही मन धीरे धीरे स्थिर होता है। फिर एक भाई जो कि साशा के पति थे, उन्होंने बाबा जी से कहा, बाबा जी चाहे पूरी दुनिया मुझसे मुंह मोड़ ले, लेकिन आप कभी भी अपना स्नेह और कृपा मुझसे मत हटाइए। बाबा जी ने बहुत ही प्रेम से मुस्कुराते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और बाबा जी के चेहरे पर सुंदर सी मुस्कान आ गई। इसके बाद उस भाई ने हाथ जोड़कर हजूर जी और बाबा जी दोनों को राधा स्वामी कहा और विनती की कि वे अपनी कृपा दृष्टि केवल मुझ पर ही नहीं बल्कि पूरी संगत पर सदैव बनाए रखें। फिर एक भाई ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, बाबा जी मैं अपने मन से बहुत संघर्ष करता हूँ। कई बार पूरी कोशिश करता हूँ कि मन पर विजय पा लूँ, मन को अपने काबू में कर लूँ, लेकिन कुछ समय बाद फिर ये विचारों में लग जाता है। वही विचार, वही आदतें और वही भटकाव मुझे पीछे की ओर खींच लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे मन के साथ रोज एक युद्ध चलता है और अंत में मैं ही हार जाता हूँ। बाबा जी ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, आध्यात्मिक मार्ग का सबसे बड़ा उद्देश्य मन को साधना है। ये यात्रा बाहर की नहीं भीतर की है। जो मन को समझाने और संभालने का प्रयास करता है वही धीरे धीरे आगे बढ़ता है। फिर इस भाई ने कहा, बाबा जी पहले जब मैं आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ता था, सत्संग सुनता था और नियमित ध्यान में बैठता था, तब मेरा मन काफ़ी शांत रहता था। उन अभ्यासों का असर स्पष्ट महसूस होता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि पहले जैसी एकाग्रता और रस इसमें नहीं रहा। इस पर बाबा जी ने समझाया कि साधना को कभी भी परीक्षा नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि परिणामों की चिंता किए बिना नियमित अभ्यास करते रहिए। जब भी समय मिले प्रेम और सहजता से भजन सिमरन में बैठ जाइए। धीरे धीरे मन स्वयं बदलने लगता है। फिर एक भाई ने कहा कि बाबा जी उनकी पत्नी बंगाल से है और शादी के बाद उन्होंने आध्यात्मिक जीवन अपनाने के लिए मांस और मछली जैसी कई पुरानी आदतें छोड़ दी हैं। फिर इस भाई ने आगे कहा कि बाबा जी आज पहली बार आपको और हजूर जी को एक साथ सामने देखकर मन अत्यंत ही प्रसन्न हो गया। बाबा जी ने कहा कि बेटा ये अच्छी बात है, लेकिन हमें मन की बाहरी खुशी से ज़्यादा अंदर की खुशी की चिंता करनी है, अंदर से दर्शन करने हैं। जिस दिन अंदर से जुड़ जाएंगे उस दिन मन अंदर से भी शांत हो जाएगा। फिर आगे एक भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा जी आप इतने वर्षों से हमें समझा रहे हैं, आज कुछ बिल्कुल नया बताइए। बाबा जी ने तुरंत हंसते हुए उत्तर दिया, जो पहले बताया गया है क्या वह पूरी तरह से जीवन में उतर गया है? क्या उन बातों पर अमल कर लिया है? जब पुरानी सीख ही पूरी नहीं हुई तो नई बातें सुनने की जल्दी क्यों है? यह सुनकर पूरा पंडाल मुस्कुरा उठा, लेकिन साथ ही सभी को एक गहरी सीख भी मिल गई कि हमें बाबा जी की बताई हुई बातों को अमल में भी लाना है, सिर्फ सुनकर नहीं छोड़ देना। इसके बाद एक लड़की ने जीवन और टाल मटोल की आदत के बारे में प्रश्न किया। उसने पूछा कि बाबा जी जब मन किसी अच्छे काम को बार बार आगे टालता रहता है तो उससे कैसे निकला जाए? बाबा जी ने कहा कि आवश्यकता से अधिक योजना बनाते रहना भी कई बार बाधा बन जाता है।
यदि कोई कार्य सही है तो उसे उचित समय पर शुरू कर देना चाहिए। केवल सोचते रहने से कुछ नहीं बदलता। आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है पहले कदम उठा लेना। फिर एक बहन ने फिर निवेदन किया कि बाबा जी, संगत की इच्छा है कि आप पैदल चलकर दर्शन देने की कृपा करें। इस पर बाबा जी ने बहुत प्रेम से समझाया कि बाहरी दर्शनों से भी अधिक महत्वपूर्ण है भीतर का जुड़ाव। मैं तो पैदल दर्शन दे दूंगा, लेकिन जब तक अंदर से आप नहीं जुड़ेंगे, बाहरी दर्शनों से कोई फायदा नहीं है। बाहरी दर्शन एक अच्छा माहौल बनाते हैं, लेकिन असली दर्शन अंदर से ही मिलेंगे। यदि मन केवल बाहरी रूप में ही अटक जाए तो वह भी साधना में रुकावट बन सकता है। इसलिए वास्तविक प्रयास भीतर के दर्शन पाने का होना चाहिए। फिर एक भाई ने पूछा, बाबा जी, क्या सपनों का कोई विशेष आध्यात्मिक अर्थ होता है? बाबा जी ने मुस्कुराकर उदाहरण दिया कि यदि कोई व्यक्ति सपने में स्वयं को प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बना हुआ देख ले तो क्या वह सच में हो जाएगा? उन्होंने कहा कि अधिकांश सपने हमारे अवचेतन मन की गतिविधियां होते हैं, इसलिए उन पर आवश्यकता से अधिक ध्यान देने के बजाय वर्तमान जीवन और साधना पर ध्यान देना अधिक लाभदायक है। फिर एक माता पिता ने अपनी लगभग 11 वर्ष की बेटी के बारे में प्रश्न पूछा। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी प्रतिदिन श्रद्धा से बैठती है और आध्यात्मिक मार्ग के प्रति उसका विशेष झुकाव है। उन्होंने पूछा कि बाबा जी, अपनी बेटी को आगे बढ़ने के लिए किस प्रकार प्रेरित कर सकते हैं? बाबा जी ने बहुत सरल और गहरा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि बच्चे पर किसी प्रकार का दबाव ना डालें। उसे केवल इतना कहें कि वह कुछ समय शांति से, बिना किसी तनाव के, आंखें बंद करके चुपचाप बैठ जाया करे। धीरे धीरे उसका मन स्वयं भीतर की ओर आकर्षित होगा। आध्यात्मिकता का बीज प्रेम और सहजता से ही फलता फूलता है, किसी दबाव से नहीं। अगर आप दबाव बनाएंगे तो बच्चे के मन पर प्रेशर पड़ेगा, जो उसकी मानसिक स्थिति के लिए ठीक नहीं है। इसके बाद एक भाई ने कहा, बाबा जी, मुझे बहुत गुस्सा आता है। कई बार छोटी छोटी बात पर भी क्रोध आ जाता है, लेकिन उसके बाद में पछतावा भी होता है। लेकिन उस समय अपने आप पर मैं काबू नहीं रह पाता। मुझे क्या करना चाहिए? बाबा जी ने बड़े ही प्यार से उत्तर दिया कि बेटा, गुस्सा अचानक नहीं आता, उसके पीछे कई कारण होते हैं। कई बार हमारी जीवन शैली, हमारी सोच, हमारी आदतें हमारे गुस्से का कारण बनती हैं। गुस्से से मन अशांत होता है, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि गुस्सा ना करें। फिर एक भाई ने पूछा, बाबा जी, मेरा यहाँ ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है और जब काम अच्छा चलने लगता है तो अनजाने में मुझ में थोड़ा सा घमंड भी आने लगता है। मैं उसे कैसे पहचानूं और उसे अपने अंदर आने से मैं कैसे रोक सकता हूँ? बाबा जी ने बड़े ही प्यार से समझाया कि जब इंसान सफल हो जाता है तो अक्सर इंसान को ये गलतफहमी हो जाती है कि ये सफलता उसको उसी के कारण मिली है और यहीं से अहंकार का जन्म होता है। ये बात ठीक है कि सफल होने के लिए हमें भी बहुत मेहनत करनी होती है, लेकिन जब तक मालिक की मौज ना हो तब तक हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। जिस दिन मन में ये ख्याल आए कि मेहनत तो हमारी थी लेकिन अवसर और कृपा ऊपर वाले की थी, उस दिन विनम्रता साथ रहेगी। अपने आप अहंकार मन में से हट जाएगा। उसकी कृपा से ही हमारी मेहनत सफल होती है। इसलिए ईमानदारी से मेहनत करो और हर पल मालिक का शुक्राना करो। देने वाला वही है। संगत जी, ये थे अमेरिका में हुए बाबा जी और संगत के बीच सवाल जवाब। आपसे विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें और अपने शहर का नाम भी लिखें। संगत जी, अब आपसे इजाज़त लेते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। राधा स्वामी।